आजकल के दौर में अधिकतर लोग अपने जीवन से असंतुष्ट हैं। उन्हें लगता है कि मैं ही गरीब क्यों, मैं ही दूसरों से कमजोर क्यों हूँ। उन्हें अपने आप में दूसरों के मुकाबले कमी लगती है। वे इसका दोष भगवान को देते हैं, उन्हें अपनी स्थिति का कारण ठहराते हैं। दोस्त, इस कहानी में आपको इन सभी का संपूर्ण उत्तर मिल जाएगा और आप अपने जीवन में संतुष्ट भी महसूस करेंगे। बस यह वीडियो को आप ध्यान से सुनना। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में धर्म उपदेश देने के लिए लगे हुए शिविर में भगवान गौतम बुद्ध पहुंचे। गांव के लोग अपनी अपनी समस्या लेकर उनके पास जाते और उनसे समाधान प्राप्त कर नई ऊर्जा के साथ वापस आते। और उसी गांव के बाहर एक गरीब राह में बैठा व्यक्ति भगवान गौतम बुद्ध के पास आते जाते लोगों को निहारता। उसने क्या देखा कि लोग दुखी चेहरा लिए भारी कदमों से लोग भगवान गौतम बुद्ध के शिविर में जाते और नई ऊर्जा के साथ चेहरे पर खुशी व आनंद लिए वापस आते। तभी गरीब व्यक्ति ने यह सोचा, क्यों न मैं भी भगवान गौतम बुद्ध के पास अपनी समस्या लेकर जाऊं। यह सोचकर वह हिम्मत करके वह भी शिविर की ओर चल देता है। शिविर में एक एक कर क्रमबद्ध तरीके से व्यक्ति को प्रवेश मिलता था, इसलिए वह भी अपनी बारी की प्रतीक्षा करने लगा। जो कुछ उसने रास्ते में देखा अब यहाँ उसे साक्षात देखने को मिल रहा है। लोग एक एक कर अपनी समस्या बता रहे थे। भगवान गौतम बुद्ध चुपचाप शांति से सबकी समस्या सुनते और जवाब देते। और अब उस गरीब व्यक्ति की बारी आई। उसने भगवान गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और बोला, भगवान मैं ही गरीब क्यों हूँ। तो भगवान गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुमने कभी किसी को दिया ही नहीं, इसलिए तुम गरीब हो। इस पर वह गरीब व्यक्ति आश्चर्य होकर भगवान गौतम बुद्ध का मुंह ताकने लगा और बोला, भगवान मेरे पास कुछ देने के लिए है ही नहीं। मेरा तो बड़ी मुश्किल से गुजारा हो पाता है और कभी कभी तो भूखे ही सोना पड़ता है। मैं इतना गरीब हूँ। तब भगवान गौतम बुद्ध शांत भाव में बोले, तुम्हारे पास एक चेहरा है जो किसी को भी मुस्कुराहट दे सकते हो। तुम्हारे पास एक सुंदर सा मुंह है, किसी को भी प्रशंसा भरे शब्द बोल सकते हो। जो हाथ तुम्हारे पास है, किसी की भी मदद कर सकते हो। दरअसल जिनके पास में ये तीन चीजें हैं वह भला गरीब कैसे हो सकता है। गरीबी का भाव मन में होता है। मन से यह भ्रम निकाल दो, लोगों को देते जाओ, गरीबी अपने आप दूर हो जाएगी। यह बातें सुनकर उस गरीब का चेहरा दमक उठा और उसे अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका है। अब उसके मन से गरीबी का भाव दूर हो गया और इस शिक्षा को जीवन में उतारकर कुछ ही दिनों में उसका जीवन भी खुशियों से भर गया। मंदिर में भी लोग जाते हैं तो कुछ न कुछ मांगते रहते हैं और जीवन भर घुट घुट कर रो रो कर समय बिता देते हैं। वे ईश्वर की कृपाओं को कभी समझे ही नहीं, जीवन की महत्व को कभी जाना ही नहीं। इस पर कबीर दास जी ने बहुत ही बेहतरीन दोहे कहे हैं। आइए पढ़ते हैं और समझते हैं। सबके पल्ले लाल हैं, सभी साहूकार, पाठ खोल परखा नहीं, या विधि रहा कंगाल। यानी सभी के पास ज्ञान है जो ईश्वर की अनमोल देन है, जिसे हम कभी जानने समझने की कोशिश ही नहीं की, इसलिए हम सुख का आनंद नहीं ले पाते। दोस्त, मनुष्य जीवन एक अनमोल अवसर है और विधाता की असीम कृपा का तोहफा है। हमारा सर्वप्रथम यही कर्तव्य होता है कि हम उस परमेश्वर की इनायतों को समझें, ईश्वर की कृपा को जानने की कोशिश करें। और इसका सबसे आसान तरीका है खुद को समझना। हमारा अस्तित्व क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारे कर्म क्या है, हमारे अच्छे कार्य क्या है। यदि उपरोक्त सभी बातों को पढ़कर आज हम यह पूर्णतः समझ चुके हैं कि हमारे पास ईश्वर की दी हुई वो अनमोल तोहफे हैं, जिसे आज मानव नई नई उपलब्धियों को पा रहा है, असीम ऊंचाइयों को छू रहा है। बस जरूरत है तो सही मार्गदर्शन की, जो कि आज से मैंने इन बातों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश कर दी है। आपको बस यह 3 काम करना है। नंबर 1, आप हर रोज अपनी एक कमी को दूर करो, चाहे वह आपका गुस्सा हो या फिर आपकी नकारात्मक सोच। और नंबर 2, आप जब भी कुछ सोचो तो अच्छा सोचो और बड़ा सोचो। और नंबर 3, यदि आप कुछ करने का सोच रहे हो तो उस काम के लिए तब तक लगे रहो जब तक कि वह काम हो नहीं जाता। दोस्त, यदि यह वीडियो सुनकर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल इलाहाबादी मोटिवेशनल अरविंद कुमार को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।